जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बड़ी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा को पढ़े थे। आज के इस वीडियो में री के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब इस क्लास में आज की इस वीडियो में आप लोग री के बारे में सीखोगे। सो वीडियो को देर ना किए री के बारे में हम लोग सीखते हैं। पहले री कुछ बातें जान लेनी चाहिए, ये छोटी छोटी बातें कि री किस तरह से लिखा जाता है, री का इंग्लिश लेटर में क्या लिखते हैं। देखो, री को RI लिखते हैं एंड पहचानने का तरीका इस टाइप से है। छोटा सा हलन जैसे क्री, इस टाइप से री लिखा जाता है, उसका पहचान चिन्ह है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृतिका। एक एग्जांपल में लेता हूँ कृतिका। पहले तोड़ना सिखाता हूँ, उसके बाद ही आप लोग को समझ में आएगा। कृतिका है तो क्री में यह पहले सबसे पहले आधा का है, उसके बाद पूरा री है, समझे। उसके बाद ही आप लोग लिख पाइएगा। आधा का है और पूरा री है तो आधा का के होता है और री का RI होता है। तो ये दोनों हम लोग लिख लिए। तो यहाँ आके हम लोग पुट करते हैं, ठीक। आधा का के, री का RI, टा का टी, छोटी का आई, के का के, कृतिका। इस तरह से लिखा जाता है हिंदी के नामों को इंग्लिश में। उसके बाद न्यू एग्जाम्पल फिर लेते हैं। ऋतु को आप लोग कैसे लिखिएगा। ऋतु री हो गया, री हो गया तो री हम लोग लिख देते हैं और ता का टी होता है, छोटी यू का यू होता है, ऋतु। चलिए ऋतु के बाद हम लोग लिखते हैं कृषि को कैसे लिखिएगा। कृषि का के लिए के होता है, री के लिए RI होता है और तालब मूर्धन सा के लिए SH और छोटी ई के लिए I होता है, कृषि हो गया। अब हम लोग लिखेंगे घृणा। अब घृणा को कैसे लिखिएगा। सबसे पहले घृणा को लिखने के लिए घा का क्या इंग्लिश होता है, घा का होता है GH। ये पहले हम लोग लिख लिए। उसके बाद री का होता है RI, उसके बाद ना उसमें एक कार है, घृणा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कृपा को कैसे लिखिएगा। कृपा तो आप लोग को पता ही होगा कि आधा का है, आधा का को लिखते हैं के, उसके बाद री को लिखते हैं RI, उसके बाद पा के लिखते हैं P, उसके बाद आकार के लिखते हैं A, कृपा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे कृपा के बाद हम लोग लिखेंगे कृषक को कैसे आप लोग लिखिएगा। कृषक को आधा का के लिए लिखेंगे के, री के लिए लिखेंगे RI, मूर्धन सा के लिए लिखेंगे SHA, का के लिए लिखेंगे के। ए लास्ट में नहीं आएगा, जब भी लिखिएगा तो ए लास्ट में नहीं आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से कृषक हुआ। कृषक के बाद हम लोग लिखेंगे अमृत को कैसे लिखिएगा। अमृत आ का ए, माँ का आधा माँ है उसको M लिखेंगे, री का RI, टा का टी, अमृत हो गया। उसके बाद अमृत के बाद हम लोग को क्या लिखना है। गृह को हम लोग कैसे लिखेंगे। आधा गा को हम लोग जी लिखेंगे, उसके बाद री के लिए RI, उसके बाद हा के लिए H, गृह। उसके बाद चलिए लिखते हैं
ब्रिज, ब्रिज को किसे लिखेगा? ब्रिज, ब्रिज। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। तो वा के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं वी होता है आधा वा के लिए, और री का होता है आर आई। और इसको हम लोग तरफ में संजोगी छा बोला जाता है। संजोगी छा का होता है के एस एच, वृक्ष, वृक्ष। इस तरह से वृक्ष हो गया। वृक्ष के बाद और लिखेंगे हम लोग हृदय, हृदय, हृदय को कैसे लिखेंगे आप लोग? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आधा हा के लिए एच होता है, री के लिए आर आई होता है, और दा के लिए डी ए होता है, वाई के लिए या के लिए वाई होता है, हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निरप, निरप को कैसे लिखिएगा आप लोग? आधा ना के लिए एन, री के लिए आर आई, पा, निरप, निरप हो गया। उसके बाद मातृ, मातृ को आप लोग कैसे लिखिए? मातृ, माँ के लिए एम ए, आधा ता के लिए टी, री के लिए आर आई, मातृ। चलिए मातृ हो गया, मातृ हो गया। उसके बाद नृत्य, नृत्य को कैसे लिखिएगा आप लोग? आधा ना के लिए एन होता है, री के लिए आर आई होता है, और आधा ता के लिए फिर टी होता है, वाई के लिए या के लिए वाई होता है, नृत्य। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में ए की मात्रा को लेके आएंगे। सो आपको इस वीडियो से कुछ भी हल्का सा नॉलेज या जानकारी मिली होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप और इस चैनल को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को ढेर सारी थैंक यू, बधाई। इस वीडियो को देखते रहिए मतलब, और सीखते रहिए और दूसरे को सिखाते रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।